नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन है और मैं आपको YouTube के माध्यम से टैली सिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ डेस्कटॉप पे टैली का जो आइकन है वो नज़र आ रहा है। इस पे हम डबल क्लिक करेंगे, ये टैली ओपन हो रहा है। देखिए जैसे ही टैली अब इस में डबल क्लिक करेंगे आइकन पे हम लोग ये स्क्रीन नज़र आएगा और उसके बाद हम लोग को जाना पड़ेगा वर्क इन एजुकेशन मोड में। उसके बाद देखिए ये स्क्रीन नज़र आएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कंपनी इन्फो और इसके बगल में लिखा हुआ है गेटवे ऑफ टैली। तो दोस्तों गेटवे ऑफ टैली के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी इन्फो के बारे में। देखिए कंपनी इन्फो में हम क्या-क्या कर सकते हैं? हम कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स पहले से अगर लिस्ट ऑफ बहुत सारा कंपनी अगर बना हुआ रहेगा, तो उन सब कंपनियों में से हम जो कंपनी खोलना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्रिएट कंपनी में हम कंपनी को क्रिएट करते हैं, बैकअप बना सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी को किस तरह से क्रिएट किया जाता है। कंपनी को क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे क्रिएट कंपनी में। यहाँ पे सबसे पहला जो दिखा रहा है नेम, दैट मीन्स आप जो भी कंपनी का नाम देना चाहते हैं, आपका जो कंपनी का नाम होगा वो आएगा यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो भी एड्रेस है कंपनी का वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। एड्रेस का 1-2 लाइन जितने लाइन का एड्रेस होगा वो पूरा आप यहाँ पे फिलअप करिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप कंट्री जो कंट्री से आप बिलोंग करते हैं वो कंट्री का नाम, फिर स्टेट का नाम। मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ तो मैंने उड़ीसा सेलेक्ट किया है। उसके बाद पिन कोड जो आपका एरिया पिन कोड होगा वो आपको यहाँ देना पड़ेगा। उसी तरह से दोस्तों फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट नेम जो भी कंपनी का मौजूद है वो सारा आप यहाँ पे फिल करेंगे। और ये देखिए दोस्तों ये जो फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम दैट मीन्स देखिए दोस्तों इंडिया में जो हम लोग का फाइनेंशियल ईयर जो बिगिन होता है वो 1 अप्रैल से बिगिन होता है और 31 मार्च को खत्म होता है तो इसको आप इसी तरह रहने दीजिएगा। और ये बुक बिगिनिंग फ्रॉम इसके ये डेट जो होता है दोस्तों आपका कंपनी कब से स्टार्ट हुआ है, कौन सी तारीख से स्टार्ट हुआ है, आप कब से अकाउंट संभालना कंपनी का चालू किए हैं, तो इसको आप चेंजेस कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका कंपनी जो है वो दिसंबर 1 तारीख से चालू हुआ है, यहाँ पे आप 1 लिखे, उसके बाद 12 लिखे, उसके बाद 2016 लिखे। तो देखिए, ठीक है? उसी तरह से दोस्तों आप यहाँ पे इंटर मारते हुए आगे बढ़ सकते हैं और यहाँ पे फिर आपको एक स्क्रीन यहाँ पे देखिए नज़र आ रहा होगा एक्सेप्ट। तो ये आ गया आपका एक्सेप्ट, इसको आप इंटर मार के एक्सेप्ट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे आप ये साइड स्क्रीन में देखिएगा गेटवे ऑफ टैली, तो यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ द कंपनी। तो आपका कंपनी नेम जो हम लोगों ने कंपनी का नाम दिया था, तो ये नाम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हम लोग का एक कंपनी क्रिएट हो गया है और हम लोग इस वक्त कहाँ पे आ गए देखिए। उस वक्त जब कंपनी हम क्रिएट कर रहे थे तो हम कंपनी इन्फो में थे, बट अभी हम गेटवे ऑफ टैली में आ गए। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा है कि गेटवे ऑफ टैली का जो भी है यहाँ पे लिस्ट दिखाई दे रहा है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम समझेंगे कंपनी इन्फो के बारे में। तो गेटवे ऑफ टैली से अगर वापस आपको कंपनी इन्फो में जाना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे देखिए कंपनी इन्फो का एक नज़र आ रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ, आप यहाँ पे सिंपल क्लिक कर दीजिए, तो भी आप जा सकते हैं। या फिर दोस्तों देखिए इसके बगल में क्या लिखा हुआ F3 और नीचे में अंडर साइन। तो दोस्तों सॉरी अंडर साइन नहीं अंडरलाइन। तो दोस्तों जो अंडरलाइन होता है इसका मतलब होगा अल्ट। अल्टर बटन जो होता है कीबोर्ड में, तो अल्ट दबाइएगा और ऊपर में F3 है तो F3 दबाइएगा, तो इससे भी हम कंपनी इन्फो में आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी इन्फो में गेटवे ऑफ टैली से आने का शॉर्टकट की जो होगा वो होगा अल्ट और F3। दोस्तों देखिए हम और एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, चलिए ये हमारा कंपनी 2 हो जाएगा। ये दूसरा कंपनी हम लोगों ने क्रिएट किया। इसको अगर आप इंटर मारते हुए जैसे आपको आप टैली सीख रहे हैं, आपको बार-बार कंपनी क्रिएट करना पड़ रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बार-बार इंटर मारते हुए नीचे तक जाएँ। अगर आपको इसको एक्सेप्ट करना है तो उसका भी शॉर्टकट की होता है दोस्तों, उसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल उसके बाद ए। देखिए, ये कंपनी 2 जो है वो हमारा बन गया, ठीक है दोस्तों? उसके बाद अब हम सर्च कंपनी में जाते हैं दोस्तों। ये क्या है सर्च कंपनी का यूज़ क्यों करेंगे हम लोग? देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए 2 नाम नज़र आ रहा होगा आपको कंपनी 2 और कंपनी नेम।
तो ये दोनों कंपनी में से अगर किसी कंपनी को आपको बंद करना चाहते हैं, आप शट करना चाहते हैं, तो आप शट कंपनी में जाएँगे और जो भी कंपनी को आप बंद करना चाहते हैं, उस कंपनी को आप इंटर सेलेक्ट म करके इंटर मार दीजिएगा। देखिए कंपनी 2 जो है वो बंद हो गया। अब दोस्तों हम बात करेंगे सेलेक्ट कंपनी क्यों क्यों यूज़ करेंगे। अब देखिए हम लोगों ने 2 कंपनी बनाया था और एक कंपनी हम लोग का यहाँ पे सेलेक्टेड है और दूसरा कंपनी हम जो बनाए थे कंपनी 2 अगर उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो सेलेक्ट कंपनी में जाएँगे और इंटर मारेंगे। जैसे ही इंटर मारेंगे तो दोस्तों यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपनीज़ मतलब अभी तो फिलहाल हम लोगों ने 2 कंपनी बनाया है, लेकिन सपोज़ इसमें लिस्ट ऑफ 10 होता, 15 होता, जितना भी कंपनी होता वो सारा कंपनी नेम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता और जिस कंपनी को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं उस कंपनी को जिस कंपनी को हम ओपन करना चाहते हैं, उस कंपनी को सेलेक्ट करके इंटर मार देते, तो क्या होता दोस्तों हमारा कंपनी जो है वो वापस से खुल जाता। देखिए, हम लोग कंपनी 2 खोलना चाहते थे, ये कंपनी 2 हम लोग का खुल गया। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे अल्टर, अल्टर का यूज़ क्या होता है? तो दोस्तों अल्टर का यूज़ ये होता है जैसे कि हम लोगों ने कंपनी 2 बनाया था। अब कंपनी 2 में मैं गया और इस कंपनी का मैं नाम देना चाहता हूँ कुछ एसएस कम कंप्यूटर सेंटर। उसके बाद कंट्रोल ए दबा के एक्सेप्ट कर लिया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो कंपनी हम लोगों ने बनाया था उसका नाम यहाँ पे देखिए चेंज हो गया, एसएस कंप्यूटर सेंटर। तो अल्टर में जाके कोई भी चेंजेस अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं या फिर दोस्तों अल्टर में जाके आप कंपनी को ओपन करके अल्ट और डी कीबोर्ड से प्रेस करिएगा और फिर 2 बार आप इंटर दबा दीजिए तो क्या होगा ये कंपनी आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आने वाले क्लास में हम लोग देखेंगे बैकअप कंपनी का बैकअप क्यों बनाते हैं और कंपनी को डिलीट करने के बाद में दोबारा रिस्टोर कैसे करते हैं।